The former Pakistani Prime Minister Imran Khan has been ousted after Imran Khan is leading a march of his supporters. इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है। इमरान खान और उनके हामी जिस हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, जिसे हासिल करने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वो आखिर क्या है, कैसी है? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सहरबीन देख रहे हैं। वैसे ये बात तो है कि अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी खूब बढ़ी है और वो बज़ाहिर अवाम की खासी तादाद को एक ऐसी जद्दोजहद के लिए तैयार करने में कामयाब हो गए हैं जिसके बाद बकौल इमरान खान पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिलेगी और मामलात सिर्फ वही लोग चलाएंगे जो पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब किए हों। सब सुन लो, हैंडलर सुन लो कि ये पाकिस्तानी कौम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है कि जब तुम्हारी बात ना माने, जिस तरह गाय भैंसों को डंडे मार के इधर लपीट कर दो और जब चाहे तो उनको इधर भी कर दो डंडे मार के। एक तरफ इमरान खान कुछ हलकों को क्लियर मैसेज दे रहे हैं तो दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। जो लोग इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, लॉन्ग मार्च में शरीक हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं? बात हो रही है एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं साथ दे रहे। यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे सच का साथ होता ही नहीं ना है। इसी तरह कायदे आज़म चला गया था, अल्लाह पाक इनको जिंदगी सेहत दे, ये हमारे लिए निकले हुए, वरना क्या है वो खुद आराम से इतने उसके पैसे, उसके तो एक बैट की कीमत 5 करोड़ लगती है साइन किए हुए। किसी से हम मुज़ाकरात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। अगर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं तो ये मार्च रुकेगा नहीं, ये इस्लामाबाद जाके इख्तिताम पजीर होगा। हम कब कहते हैं कि फौज हमारी नहीं है? इंशाल्लाह हम उस फौज के साथ मिलकर इस मुल्क को तकदीर बदलेंगे इंशाल्लाह। खान साहब को अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुलामी नहीं। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए बस। इमरान खान का ये ज़हन है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से मिलके जैसे पहले मुल्क चल रहा था वैसे इस मुल्क को चलाएं और ये जो मामला पहले अच्छे चल रहे थे उसी लिहाज से जो है ना इनको मामला को चलने दें। ये सारा फेक है। अगर कर रहे होते तो वो जाहिर सी बात है सबको नजर आना था, अगर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे होते। तो जब इमरान खान और उनके सपोर्टर्स हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, उनका मतलब क्या होता है? इस हकीकी आज़ादी के होने न होने से क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग शादी तक टालने को तैयार हो जाते हैं? मेरी बिल्कुल आने वाली शादी है, लेकिन मैंने अपने घर वालों को कहा है कि हमने अगर आज इस इनकलाब के लिए हम लोग नहीं निकले, आज हम अपनी नस्लों के लिए नहीं निकले तो कोई फ़ायदा नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं। हमें यहाँ पे इधर आने का, ये चीज़ों का, हमें इन चीज़ों की भी कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और खान साहब को हमने अब प्रूफ करना है कि पहले सब कुछ अलग था, लेकिन आज हमने बताना है कि हम वो कौम नहीं है जो बेज़मीर है। जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, पहले मैं ना निकलती, लेकिन अब मैंने खान साहब के इनकलाब को सपोर्ट करना है। मैं तलबा हूँ और मैं सारे तालिबात से कहूँगी कि जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ तलबा निकले थे, इस दफ़ा हमने ऐसे ही इमरान खान को सपोर्ट करना है और बिल्कुल भी खान साहब को अकेले महसूस होने ही देना। मोटिव और गोल मेरा सिर्फ एक ही है कि ये हुकूमत जाए और अगला आर्मी चीफ हम लोग खुद, ये अवाम खुद खान साहब को हम लोग इलेक्ट करें और हमारे खान साहब जो हैं वो हमारी रिप्रेजेंटेशन करके अगला आर्मी चीफ खुद रखें। अच्छा, वैसे आपको वो दिन याद है जब एस्टैब्लिशमेंट और सिविलियन हुकूमत के एक ही पेज पर होने की, सबके साथ साथ होने की, इस तरह की बातें करते जुबानें नहीं थकती थी? हमारी मेरे ख्याल में किसी भी गवर्नमेंट की इस तरह मिलिट्री की और गवर्नमेंट की इस तरह की कोऑपरेशन नहीं हुई। सब पे एक ही पेज पे थे हम। ये कुछ बहुत पुरानी बात नहीं जब सब एक पेज पर थे और फिर वो पेज ही फट गया। कातिल और मकतूल को इकट्ठे करने वालों की भी, इनको जिन्होंने इकट्ठा किया उनका भी हमें पता है। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। फासले इतने बढ़ गए कि फौज के आईनी गैर जानिबदारी के किरदार पर भी सवाल उठा दिए गए। आपके घर के ऊपर डाका पड़ रहा हो, आपके घर को लुटेरे लूट रहे हो और आपका चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं,
इमरान खान के तवातुर हमलों और मकबूलियत के जवाब में तारीख में पहली मरतबा ISI के चीफ को सियासी जवाब देना पड़े। मैं ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? इमरान खान अपने मार्च पर रमा दवा हैं, लेकिन उनका असल हदफ क्या हासिल करना है, इस पर राय मुनक़सिम है। मौजूदा हुकूमत और आर्मी और ISI साइफर और रिजीम चेंज की साजिश को चाहे इमरान खान का तराशा हुआ अफसाना कहते रहें, मार्च के शुरू का और साबिक वज़ीर आज़म के चाहने वालों के लिए तो हकीकत यही है। कम अज़ कम मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मुल्क इतना खुद मुख्तार हो कि कम अज़ कम मेरा दिया हुआ वोट मेरे ही बैलेट बॉक्स से निकले और हमारे अवाम के फ़ैसले अवाम में ही रह के किए जाएँ। हम लोग आज़ाद नहीं हैं। कोई अनदेखी ताकत है, कोई अनदेखी कुव्वत है, किसी नादीदा कुव्वत ने जकड़ा हुआ है इस मुल्क को, जो 75 साल से ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। कुछ लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मेरा मुल्क जो है वो पसमानदगी की तरफ मेरी आवाम जा रही है। मैं अकेली निकलती हूँ और मैं जाती हूँ सिर्फ ये सोच के कि या अल्लाह तुम मेरा हिस्सा इसमें ज़रूर शामिल रखना। यही सारे बातें जो इमरान खान साहब करते हैं, अगर नवाज शरीफ करता, अगर जरदारी करता, मैं आपको कहती हूँ इमरान खान को सियासत में आने की ज़रूरत नहीं थी, हमें इसके पीछे आने की ज़रूरत नहीं थी। हम इमरान खान के लिए नहीं निकल रहे, हम अपनी मुल्क की सलामती के लिए निकल रहे हैं। इस चीज़ को मैं बार बार लोगों को बताना चाहती हूँ। लाहौर से जो मार्च एक अच्छी खासी तादाद के साथ शुरू हुआ था, इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते इसकी क्या शक्ल निकलती है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन ऐसे लोग जो इमरान खान के बयानिए से तो मुत्तफ़िक़ हैं लेकिन इस मार्च में हिस्सा नहीं ले रहे, वो क्या कहते हैं? मार्च में हम इसलिए शरीक नहीं हुए क्योंकि हमें परमिशन नहीं थी, हम जा नहीं सकते, लेकिन हम उनके सपोर्टेड बहुत हैं। कुछ तो स्टडी की वजह से क्योंकि सेमेस्टर और मिड पास आ गए हैं, और दूसरा ये कि जब खान साहब पॉसिबल होगा तो हम उनके पीछे जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद में जाएंगे। बहुत सारी बातों को खान साहब की को सपोर्ट ज़रूर करते हैं, उनके कंटेंट से बहुत ज़्यादा एग्रीड हैं, लेकिन उनकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से और डिलीवरी ना दे पाने की वजह से इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बने। पहले लोगों ने उसकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा की और सारी फैमिलीज़ ने की, हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन इस दफ़ा इसलिए नहीं ले रहे कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। बेशक गलतियाँ हुई हैं उनसे, गलतियाँ सबसे होती हैं, ये है कि उन्होंने बहुत कुछ किया भी है। हकीकी आज़ादी स्लोगन बजाते खुद इट्स रिडिकुलस, ये बहुत बड़ा मजाक है। कायदे आज़म अपना काम अधूरा छोड़ के चले गए थे, इसका मतलब है। खैर, आप मार्च में हिस्सा लें या ना लें, इमरान खान को सपोर्ट करें या ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में इमरान खान का लॉन्ग मार्च हो और इसकी गहमा गहमी सोशल मीडिया पर नजर ना आए। ट्विटर पर फातिमा आजम ने लिखा कि मार्च की तस्वीर से साबित होता है कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आज इंतखाबात हो जाएं तो इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे। इमरान खान के लिए अवाम की शफकत की कोई मिसाल नहीं मिलती। दूसरी तरफ ताहा अहमद ने लिखा कि इमरान खान एक बार फिर अपनी तकरीरों में एस्टैब्लिशमेंट पर उंगली उठा रहे हैं। उनके इन बयानात से हमारा दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है, इससे दुनिया भर में पाकिस्तान और पाकिस्तानी डिफेंस का इमेज तबाह हो जाएगा। अब्दुल क़य्यूम ने लिखा कि पूरा मुल्क इमरान खान की सरबराही में इस्लामाबाद की तरफ मार्च में शिरकत कर रहा है, गद्दारों को निकालने, मुल्क को बचाने और अवाम को हकीकी आज़ादी देने के मिशन के साथ। जबकि अमजद खान ने लिखा कि भले ही इमरान खान क्राउड्स को जमा करने में कामयाब हों, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान के बुनियाद परस्तों और रेडिकल्स की नुमाइंदगी करते हैं। इमरान खान को लॉन्ग मार्च की हकीकत पता है, इसीलिए वो उसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करने के लिए बैठ जाते हैं जिन्हें वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बात और ज़्यादा अहम हो जाती है कि अपने पूरे नैरेटिव के साथ वो क्या कम से कम हदफ है जो इमरान खान इस लॉन्ग मार्च से हासिल करना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि उन्होंने जो 58 जलसे किए हैं और जिस तरह से उन्हें पजीराई मिली है, अवाम में उनका बयानिया जिस तरह से मकबूल हुआ है, वो फौरी तौर पर इलेक्शन अगर करा देते हैं तो इसमें उनके पास ये ज्यादा चांसेस हैं कि वो सिक्योर करेंगे। अच्छा, ये तो वो डिमांड है जो कि पब्लिक में वो कर रहे हैं, लेकिन आप सबको याद होगा कि एक उनकी डिमांड एक मख्फी है, लेकिन इमरान खान साहब इसको भी जरा मख्फी नहीं रख सके। वो ये मुतालबा अब से कुछ रोज कबल जो है वो एक इंटरव्यू में उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया और कहा मैं ये चाहता नहीं बल्कि ये मेरी सजेशन है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है उसे अभी कंटिन्यू करें, किसी तरह से भी इसका हल निकाला जा सकता है। साथ साथ उनके जो मरासिम हैं, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो उनके इख्तिलाफात हैं, वो ये चाहते हैं कि वो दूर हो जाएं और एक मर्तबा फिर उनको वो सहारा दिया जाए जिसके जरिए वो कम अज कम वापस अपनी हुकूमत बना सकें।
इमरान खान कहते हैं कि इस मार्च का मकसद अर्ली इलेक्शंस के ज़रिए मुल्क में हकीकी आज़ादी का क़याम है, यानी बकौल इमरान खान पाकिस्तान में हुकूमत किसकी हो इसका फ़ैसला पाकिस्तानी ही करें। और फिर ये लॉन्ग मार्च इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इसी नैरेटिव की जंग भी बनता जा रहा है। देखना तो ये है कि एक ऐसे वक्त पर जब मुल्क को बहुत ही सीरियस इकोनॉमिक मसाइल का सामना है, तारीख के बदतरीन सैलाब से रिकवरी अभी शुरू तक नहीं हुई और वैसे भी अगले साल इलेक्शन होने ही हैं, आम पाकिस्तानी इमरान खान बमुकाबला एस्टैब्लिशमेंट की इस बज़ाहिर जंग की कितनी कीमत अदा करेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।